यहाँ पे वो सर्च करना पड़ेगा कि कमीशन कोड क्या है आपका। तो उसके लिए लिंक दे रखा है, अगर आपको सेंटर जुरिडिक्शन के बारे में जानना है कि भाई आपकी लोकेशन का कमीशन कोड क्या है, डिवीजन कोड क्या है, रेंज कोड क्या है, वो अपने आप से वहां पे सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल में जाके भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे गया मैं गूगल में, मैंने सर्च करा तो आप जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आ गया। तो आप जैसे इन पे क्लिक करोगे, आप सर्च करना स्टार्ट करोगे, आपको सब मिल जाएगा। लोकेशन बाय लोकेशन आपको हर एक कमिश्नरेट, ब्रांच, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो दिख रहा है ना, ये आप इस तरीके से यहाँ से ढूंढ सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप फिर भी इसे गलत रख देते हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप जब अपनी फिलअप कर दोगे उसके बाद वहां से वो ठीक कर देंगे उन्हें, ठीक है ना, अगर आपने गलत कर भी दिया। इसके बाद है अगर आप कैजुअल टैक्सेड पर्सन हो, मैंने बोला था कैजुअल टैक्सेड पर्सन है तो उसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं है, बस एक टिक होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है आर यू एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेड पर्सन। आप इस टिक कर दोगे तो कैजुअल टैक्सेड पर्सन बन जाओगे। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम करनी है तो अपोजिट टिक करना है, अदरवाइज इसे बंद कर देना है। सेम चीज कंपोजिशन टैक्सेड पर्सन के लिए। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो आप, तो मैंने कल आपको पढ़ाया था रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपकी लिमिट क्रॉस कर गई, आप बाहर सामान बेचना चाहते हो, आप रिसिपेंट लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, आप सक्सेसर मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, डेट हो गई है, डिमर्जर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है, मर्जर हो रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बिकवाना, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या उसके थ्रू सामान बिकवाना चाहते हो या वारंटी बेसिस पे, तो आप जो भी रीजन आपका वो डाल सकते हो। हमने बोला क्रॉस लिमिट मिली इंक्रीज होगी। अब कमिश्नर ऑफ बिजनेस, कमिश्नर ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, किस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस हो सकता है पहले से स्टार्ट किया हो, लेकिन मैं अभी आज की डेट डाल रहा हूँ, और हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आज आई हो तो आज की डेट, यहाँ तो आज की डेट डलेगी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन, मतलब या जिस दिन से आपके पास लायबिलिटी आई है, मतलब आपकी जिस दिन से लायबिलिटी आई है, क्या मतलब है जिस दिन से क्राइटेरिया आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉल किया है, करेक्ट है ना। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज प्लान छोड़ दो और इसे सेव करके आगे बढ़ो। जैसे आप इसे सेव करोगे, अब प्रमोटर्स, अब आपको नेक्स्ट पेज पे आप जो पहुंचे हो वो आप अपने डिटेल ऑफ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन, इनकी डिटेल आपको डालनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे अपना नाम लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया, अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो मैंडेटरी फील्ड्स कौन सी है जहां पे रेड मार्क्स आ रहे हैं, तो ये फिलअप करने की जरूरत है, तो मैं यही फिलअप कर रहा हूँ, बाकी तो आप फिल कर सकते हो। तो मैंने 1790 कर दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेल, यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, ये डायरेक्टर्स के रिलेटेड होता है डेजिग्नेशन, तो यहां पे लिखा ओनर, ठीक है ना। अब ओनर का डीआई नंबर कुछ नहीं होता, डीआई नंबर बेसिकली होता है डायरेक्टर्स का, जो अगर मेरी कंपनी में डायरेक्टर है तो उनके पास डीआई नंबर होता है, ठीक है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हम यहाँ पे डालेंगे। लेकिन अभी हमें फील्ड, क्योंकि अभी हम क्या है, अभी हम डमी पे वर्क कर रहे हैं, मतलब सिमुलेटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो रियल साइड है नहीं, तो इसमें सारी फील्ड्स डालना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे लिखोगे आप पैन नंबर, पासपोर्ट, आधार नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। फिर इस पे क्लिक करा हमने और यहाँ पे एड्रेस फिट करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे मैंने ऐसे फिट कर दिया। डमी इंडिया, यहाँ पे उत्तराखंड, अब यहाँ पर जो है आप भाई, अब ये जो बंदा है, जो प्रमोटर है, उनके फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। तो आप यहाँ पे चूज करोगे, एक चीज याद रखना, फोटोग्राफ आपकी मैक्सिमम 100 KB तक की होनी चाहिए जो अपलोड करनी है आपको। तो आप यहाँ पे जाओगे, डेस्कटॉप पे गए, हम डेस्कटॉप पे जाके जीएसटी डॉक्यूमेंट में गए और ये इस इमेज को हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो ये अपलोड हो गई। अगर यही ऑथराइज सिग्नेटरी है, ऑल्सो यही बंदा ऑथराइज सिग्नेटरी भी है, हो सकता है प्रमोटर तो ये, लेकिन ऑथराइज सिग्नेटरी हमने कोई और बना रखा है, तो उस पर टिक हमने हटा देंगे, तो फिर इस पर टिक कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे कर करके डिटेल ऑफ
ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर कोई और ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। अभी फिलअप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तमिल वर्जन पे काम करें, तो मैं इसमें वही चीज फिलअप कर रहा हूं जो अभी मैंने लास्ट उसमें करी है। ऑथराइज सिग्नेटरी भी यही बंदा है, इसलिए उसकी डिटेल डाल रहा हूं मैं यहाँ पर। क्योंकि ऑलरेडी मैं फिल कर चुका हूं, तो डेटा मेरे पास यहाँ पे फैच होकर आ रहा है, अपना आप ही आ रहा है, तो मैं वहीं से सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं फिलअप करता हुआ जा रहा हूँ इसे, देखो ठीक है। फिर ऑथराइज सिग्नेटरी जो बनता है ना, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट साइन करा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी को ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहा हूँ तो उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है, ठीक है ना। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है जो आप नोटराइज करवाओगे, मतलब कोर्ट से भी जाके साइन करवाओगे और वहां पे भी स्टैंप वगैरह करवाओगे, नोटराइज वगैरह करवा करके उसे और स्टैंप लगा करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वो अपलोड करोगे। अभी तो मेरे पास भाई देखो, या तो आपकी कंपनी है तो बोर्ड मीटिंग में फाइनल हुआ होगा, तो बोर्ड मीटिंग का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी कॉपी लगा दो, या तो फिर आपने जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगाया है एक्सेप्शन लेटर, वो उसमें यहाँ पे अपलोड कर दो। करेक्ट है। अभी मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं अभी एज पर ये समझने के लिए कर लो, है तो इलेक्ट्रिसिटी दिख तो रहा है, सिंपल क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो इसे एज्यूम कर लेना यही वो है। तो बस जब अपलोड करने के लिए मैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैंने वो अपलोड कर दिया। उसके बाद यहां पर उस बंदे का फोटोग्राफ लगाएंगे जो ऑथराइज है। सिंपल सा फॉर्म लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं है, तो सेव एंड एक्सेप्ट। उसके बाद अब बताना है आपको, देखो ये पर्सन प्रोफाइल बढ़ती जा रही है, प्रोफाइल का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर आपको प्लेस ऑफ बिजनेस देना है कि आपका बिजनेस जो है वो किस जगह पे है, तो आप उस लोकेशन को दोगे। हो सकता है देखो प्रमोटर कहीं और रहता है, उसकी डिटेल तो हमने वहां डाल दी। अब ये डिटेल कौन सी दे रहे हैं, कहां पर आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो जो मैंडेट फिर से उस पर पहुंच गया। उसके नेचर ऑफ पोजीशन, मतलब जो आपका ये जो आप जहां पे कारोबार कर रहे हो वो कंसेंट, किसी कंसेंट से कर रहे हो, लीज पे ले रखा है, ओन है, अपनी है, रेंटेड है, शेयर्ड है, या कोई और रीजन है। तो मैंने कहा भाई ये मेरी अपनी है, तो ओन करोगे। जैसे ओन करोगे तो ओन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने चाहिए वो आप यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी वहां पे सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो आप वो पूछेगा म्युनिसिपल खाता कॉपी डालो, रेंटेड लीज एग्रीमेंट डालो, या टैक्स पेड रिसीप्ट डालो। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे पास है तो मैंने इसे सेलेक्ट करा और यहाँ पे जा करके ये अपलोड कर दिया। इसके बाद जो आप बिजनेस में एक्टिविटी करोगे वो क्या करोगे, तो आपने कहा भाई मुझे तो मैं रिटेल का काम करूंगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकता हूं, तो जो भी चीज आप यहाँ पे डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। होलसेल का काम करूंगा। अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस है तो आप इस पे टिक करोगे और जैसे टिक करोगे आपका नेक्स्ट पेज ऑन हो जाएगा। अगर आप इसे बंद कर दोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोकेशन नहीं डाल पाओगे, जिसे अभी से सेव करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज क्या एडिशनल पेज वाला था लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वहां पे बंद कर दिया था। अब इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहां पर आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी गुड्स आप जो जिसका व्यापार करोगे उनके गुड्स के एचएसएन नंबर बताओ। तो आपके पास एचएसएन नंबर होना चाहिए, उनके कैटेगरी के नाम भी लिख सकते हो आप। तो जैसे मैंने यहां पे कुछ गुड्स के आपको नाम, यहां पे एचएसएन नंबर, टॉप 5 कम से कम 5 गुड्स जो होंगे आपके वो यहां पे फील्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने फीड कर दिया। अब इसके बाद अगर आप सर्विसेज डिलीवर्ड करते हो तो सर्विसेज के लिए क्या होता है, एसएससी नंबर, सैक नंबर होता है, उस सैक नंबर को आप यहां पे फीड करोगे। तो मैंने यहां पे फीड कर दिया एक, और इसके बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। फिर से
कंटिन्यू रखिए, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है। इसमें आपको बताना है आपका कितने बैंक अकाउंट है और उनका एक पासपोर्ट। अभी इस वाले जगह पे एक आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप रियल साइट पे काम करोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा, आपको अपलोड करने के लिए ऑप्शन पूछेगा, आपकी बैंक डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आपको कैंसिल चेक जो मैंने मंगाया था वो आपको डालना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपने जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका बैंक अकाउंट नहीं खुला हो, क्योंकि जब उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा और इस रजिस्ट्रेशन वाली कॉपी को वो अपने बैंक में सबमिट करेगा, उसके बाद ही उसका करंट अकाउंट खुल पाएगा। तो तब तक के लिए आप हो सकता है यहाँ पे छोड़ दो या अपना पर्सनल अकाउंट का डिटेल का कैंसिल चेक डाल दो और फिर बाद में आके इसे ऑल्टर कर देना, ठीक है ना। ये ऑल्टर किया जा सकता है, ऐसा भी ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, करेक्ट है। उसके बाद आप इसे आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद अगर आपके पास जैसे आप प्रोफेशनल टैक्स अपने एम्प्लॉइज का अगर आपके पास है तो वो डालोगे, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड डालोगे और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालोगे इसका, यहाँ पे तो डाल दिया कोड नंबर और यहाँ पे डालोगे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। ऐसी एक्साइज ड्यूटी स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर यहाँ पे डालोगे, नेम ऑफ द पर्सन हुज नेम एक्साइज लाइसेंस इज हेल्ड, जिसके पास है, मतलब एक्साइज का अगर आप काम करते हो, एक्साइज ड्यूटीज अगर आप चार्ज करते हो तो उसका आपके पास लाइसेंस होगा, उसकी डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, ये मैंडेटरी नहीं है, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सेव करोगे, आगे बढ़ोगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका जो आएगा वो वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करोगे ऑथराइज और यहाँ पे जाकर आप देहरादून सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आपके पास इसको वेरीफाई करने के दो तरीके नजर आ रहे हैं इसमें। एक तो आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू और एक आ रहा है ईवीसी। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो बनवाए जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे में। इलेक्ट्रॉनिक वे में डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं, वो एक पेन ड्राइव के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। आप उन्हें लगाते हो अपने लैपटॉप में या फिर सिस्टम में और उसको पहले कॉन्फ़िगर किया जाता है आपके पोर्टल में इस जगह पे, कि जिससे कि आप जैसे ही उसे लॉगिन करोगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको कोई ओटीपी वगैरह नहीं जाएगा, उस डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करने के बाद ही रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन वो प्रोसेस जो होता है मैंडेटरी सिर्फ कंपनी के लिए, बाकियों के लिए ऑप्शनल है। मतलब कोई डिजिटल सिग्नेचर के लिए वेरीफाई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी है। उसके पास ये ईवीसी वाला फॉर्मेट नहीं होता। ईवीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकल वेरिफिकेशन कोड। मतलब क्या है, आप चाहते हो कि जिसका नाम यहाँ पे फीड है और जिसका फोन नंबर यहाँ पे फीड है उसके पास ओटीपी जाए, उसके थ्रू वेरीफाई है ना भाई। जिसका नाम नंबर आपने फीड कर रखा है उसके पास ओटीपी जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी रिटर्न फाइल कर लेगा। तो उससे वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी सेंड होगा, मैं ओके करूंगा, यहाँ पे ओटीपी डालोगे आप। जैसे ओटीपी डाल करके आप सबमिट करोगे, आपकी रिटर्न फाइल, आपका जो रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट है आपको मिल जाएगा। और आपका वेट करने के लिए बोलेगा कि आपको 15 डेज वेट करने पड़ेगा। 15 डेज में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा आपको पता चल जाएगा। इस बीच 15 डेज में क्या क्या होगा, जो मैंने प्रोसेस बताया था, एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन में चेक किया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आई तो आपको एक नोटिस आ सकता है। नोटिस क्या बेसिकली आपके लिए मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए डिटेल आ सकती है कि ये क्लेरिफाई कर दो, आपका हमें समझ में नहीं आया। आपका विजिट होगा, जो आपने लोकेशन आपने डाली है वहां पे विजिट भी हो सकता है जहां पर आपकी लोकेशन है। तो सारी चीजें ऑथेंटिकेटेड होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। आपको मेल पे क्या मिल जाएगा, मैसेज आ जाएगा और फिर आपको जीएसटी नंबर और यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे आप, मतलब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस इजी है। फॉर्म तो बन रहा है सिंपल, इसमें कोई मुश्किल है नहीं आती। ठीक है ना, तो आप लोग कर सकते हो।